मैं राजेश भैया को यहाँ आमंत्रित करूँ उससे पहले थोड़ी सी जानकारी जितेंद्र थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ। राजेश भैया का जैसा कि अभी भाई शैलेश गौतम जी बता रहे थे कि अपने विजिटिंग कार्ड में लिखते हैं कवि लेखक और ठेकेदार। ये बात हंसने की हो सकती है लेकिन सच यही है। लेकिन एक और सच है, उसके पीछे का सच ये है कि इतनी सादगी से हमसे और आपसे मिलने वाला व्यक्ति कहाँ तक है। जी तो भैया थोड़ी मेहनत करेंगे। हाँ। इसको पकड़ के लीजिए। आइए चलते हैं हिंदी सिनेमा की उस ठीक है जमीन पर जहाँ हर आदमी को जाने की कशिश रहती है, चाहे वो कलाकार हो चाहे वो कलाकार हो। और इन दोनों के बीच में मैं कह सकता हूँ कि राजेश भैया ने कलाकार भी जन्मे हैं और कलाकार के तौर पर खासी पहचान बनाई। ऐसी तमाम महत्वपूर्ण फिल्में हैं। कीर्ति आजाद क्रिकेट की दुनिया का एक नाम, उनकी एक फिल्म क्रिकेट आई, उसके सारे गीत राजेश भाई साहब ने ही लिखे हैं। फिल्म बड़ी कामयाब रही है और मुझे लगता है बॉलीवुड के कई क्या लगभग सभी नामचीन गायक और गायिकाओं ने आपके गीतों को आवाज दी है। चाहे वो सुनिधि चौहान हो, चाहे तीरखा हो या कुमार शानू हो, सुरेश वाडेकर हो, तमाम ऐसे बड़े नाम उन्होंने आपके गीतों को आवाज दी है, लेकिन ये कभी बताते नहीं। और अब इस विषय में लोग इसलिए जानने लगे कि मैं इनसे कहता था कि आप आसमान हैं, हम बता तो सके कि मुट्ठी में मेरे हैं, हम कह तो सके कि आप मेरे साथ हैं। हम आसमान देखते हैं लेकिन हमारे साथ आसमान चलता है, अभी पता नहीं कब तक है। मैं बहुत आदर के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि दोहा शिरोमणि के तौर पर जिस तरह अब तक 21,000 दोहे लिखकर 4 पुस्तकों में आपने अपनी एक नई विधा सामने ला दी है कि मंचों पर आने वाला हस्ताक्षर एक दो दोहे जरूर पढ़ता है। बिटिया तुमसे गुट की बात स्वाति निर्की कर रही थी। निश्चित रूप से उसके कोई भी दोहे पढ़ लीजिएगा तो आपको लगेगा अगर आप बेटी के पिता हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं। अभी हाल में ही 2017 में सरकार बनी उत्तर प्रदेश की और बात ही बात में इन्होंने एक किताब लिखी जो अभी तक इनकी चौथी किताब के रूप में है, राम राज्य की वो। उसका सिर्फ एक दोहा पढ़ूंगा, दोहा पढ़ने के तुरंत बाद राजेश भैया को माइक दूंगा और उन पे छोड़ूंगा कि वो कैसे आपसे जुड़ते हैं। दोहा देखिएगा कितना सार्थक सपना है 2017 में उस कलमकार का। हमने अपने भाग्य की तुम्हें थमा दी डोर, हमने अपने भाग्य की तुम्हें थमा दी डोर, योगी जी आइए अब सुनते हैं हम लोग राजेश भाई साहब को, जो कि हमारे आज के मेहमान भी हैं और आयोजक भी हैं। राजेश भाई आपका अभिनंदन है। हेलो, बहुत विशेष जुड़े गए। पहले तो सबको सादर अभिनंदन। नाम किसी का नहीं लूंगा क्योंकि हर कोई मेरा उतना ही अजीज है, हर कोई मेरा गेस्ट है, मेरा मेहमान है। जल्दी से ना तो बताओ जल्दी। एक बात होती है कि कविता की बड़ी बात हो रही है। संजय भैया ने कहा दोहा लिखा, कविता लिखा, लेकिन मैं कहता हूँ मैंने कविता कब लिखा, मैंने कविता कब कहा, आता नहीं है याद। मैंने कविता कब कहा, आता नहीं है याद, दिल की भाषा का किया मैंने बस अनुवाद। दिल की भाषा का किया मैंने भी अनुवाद। हम लोग पढ़ रहे थे विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट्रीज रिकलेक्शन ऑफ पास्ट इन ट्रैंक्विलिटी, तो मेरे ख्याल में मेरी परिभाषा ज्यादा बेहतर है उनसे। दिल की भाषा का अनुवाद करना ही कविता है। और अन्ना जी ने पिता और बेटी पे रिश्ते पे एक जो है भरी पूरी गजल कही, मैं एक दोहे में समेटता हूँ आपकी गजल। पापा बिटिया को करे, पापा बिटिया को करे,
पापा बिटिया को करें बोलो कितना प्रेम, बिटिया है तस्वीर सी पापा उसके फ्रेम, बिटिया है तस्वीर सी पापा उसके फ्रेम। और अना बोल रही थी कि उर्दू और हिंदी की बात, इसने उर्दू के लिए एक मिसबा बड़ी उम्दा सी जो है कुछ लाइनें पढ़ी इसने। एक बार की बात है कि, और ये शायद मेरे साथ होता है, मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि मुझे उर्दू नहीं आती, और मैं उतने ही गर्व से कहता हूँ कि मुझे हिंदी नहीं आती। मुझे वो भाषा आती है जो आम लोगों को आती है। और जब उर्दू और हिंदी अपने अपने सिंहासन से उतर के नीचे आती है तो ये वही भाषा बनती है जो सबको आती है। हम लोग उसी भाषा की बात करते हैं, गलत बोल सकते हैं, उच्चारण गलत हो सकता है, लेकिन अगर अनुवाद है तो भाषा गौड़ हो जाती है, भाषा का मतलब नहीं। बसंत की बात है, फूले फूल पलाश के, फूले फूल पलाश के लगी हो जैसे आग, फूले फूल पलाश के। जब कभी ट्रेन से जाइए खिड़की में से देखिए तो लाल लाल फूल फूला रहता है, लगता है जैसे जंगल में आग लगी हो। फूले फूल पलाश के लगी हो जैसे आग, परदेसी घर उड़ चलो मौसम छाया भाग, परदेसी घर उड़ चलो मौसम आया मौसम छाया भाग। और फागुन का महीना आते ही होली जैसा माहौल शुरू हो जाता है। भाई ने बनाया भी, तो मेरे दिमाग में था कि होली का एक दोहा सुना। होली में जब से हुई, कोई भी अपने पेड़ समझ ले, होली में जब से हुई तुमसे आंखें चार, होली में जब से हुई तुमसे आंखें चार, घी खिचड़ी संग जो मिले पापड़ दही अचार, घी खिचड़ी संग जो मिले पापड़ दही अचार। और राधा जी का नाम ना आए और होली हो जाए तो ऐसा नहीं होता, लेकिन राधा जी का नाम जैसा जयदेव जी ने लिया मैं वैसा नहीं लेता। मेरे लिए राधा जी प्रेम का शाश्वत स्वरूप है, प्रेम का बीज मंत्र है, प्रेम की मूल मंत्र है। तो राधा जी, मेरी राधा जी, कान्हा प्रिया मेरी पुस्तक है, तो मुझसे बोला गया कि आप रेफरेंस के लिए जब मैं पुस्तक लिख रहा था तो मुझसे बोला गया कि आप देख लो, जयदेव जी का है राधा पे सबसे प्रामाणिक पुस्तक। तो वो पुस्तक मैंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद आप तो पढ़ा भी चुकी होंगी वो पुस्तक को, पढ़ी हो पढ़ाई सब। तो मुझे लगा कि मेरी राधा जी ऐसी नहीं हो सकती जैसे जयदेव जी की है। जयदेव जी ने छोटे मुंह बोले, बड़ी बात है, लेकिन राधा के साथ अच्छा नहीं किया। जयदेव जी की तरह ही चंडीदास जी ने भी किया, और जिससे चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन निकला। तो राधा जी पे एक बात, राधा ऐसे श्याम से खुद को रही है जोड़, राधा ऐसे श्याम से खुद को रही है जोड़, माखन से मटकी भरे और खुद ही दे फोड़, माखन से मटकी भरे और खुद ही दे फोड़। और गीता का भी हमने अनुवाद किया था, उसका भी एक दोहा, कपिध्वज श्री हरि से कहें, कपिध्वज श्री हरि से कहें, भुजा उठा धनु खींच, कृष्ण मेरा रथ ले चलो सेनाओं के बीच। और चिड़ियों की बात भी आई, किसी ने बात किया, और मैं चिड़ियों की बात आज थोड़ा सा करना चाहूंगा। बिटिया और चिड़िया एक ही जैसे है मेरे लिए। मेरे घर की अलगनी, अलगनी समझते हैं? हाँ वो होता है जिसके ऊपर कपड़ा सुखाया जाता है। मेरे घर की अलगनी पर चिड़िया का वास, मेरे घर की अलगनी
पर चिड़िया का वास, उसको भी घर मिल गया, मुझको भी आकाश। वाह 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 उसको भी घर मिल गया, मुझको भी आकाश। और देखिए, अपने सपने को बड़ा करने के लिए आप क्या छोटा सा काम कर सकते हैं। मैंने सपनों को दिया, मैंने सपनों को दिया एक नया आयाम। मैंने सपनों को दिया एक नया आयाम। आसमान को लिख दिया गौरैया के नाम। आसमान को लिख दिया गौरैया के नाम। और चिड़िया काटे वक्त भी सुना देते हैं। जाने कब का सिलसिला, जाने कब का सिलसिला, कटते रहे दरख्त। जाने कब का सिलसिला, कटते रहे दरख्त। अब बिजली के तार पर चिड़िया काटे वक्त। अब बिजली के तार पर चिड़िया काटे वक्त। और हमको लगता है कि देखिए, एक भ्रम व्याप्त है पूरे इस साहित्य और अदब की दुनिया में। आप जो ठेकेदार लिख लेते हैं तो लोग आपको ठेकेदार की तरह लेते हैं। कभी लेखक लिख दिया तो आपको दोहा वाले ने समझ लिया। आप लोगों को मैं बताऊं, राजेश भैया की एक बहुत अच्छी पुस्तक बहुत जल्दी आ रही है। और क्या कल्पना करते हैं, तुम उतनी ही सुंदर रहना, मैं जितना लिख जाऊंगा। और मैं कहूँगा तो नहीं कि कही, क्योंकि इन्होंने कह दिया जब हिंदी उर्दू सिंहासन से उतरती है तो हम उस भाषा में आते हैं जो सबकी हो जाती है। कि हम तरन्नुम की एक से महारती बैठी हुई हैं, लेकिन आप अपनी लय तो दे सकते हैं। आपका घर है, आपके लोग हैं, अंदाज अलग नहीं चाहिए कि तुम उतनी ही सुंदर रहना, मैं जितना लिख। क्या कल्पना है। वैसे भैया एक चीज है कि जो आदमी 21,000 दोहे लिख चुका हो वो ठेकेदार ही हो सकता है। हम लोग तो 10, 20, 25 लिख के टहल रहे हैं। देखिए, ठेकेदार या कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम